Chemical vapor deposition is a method actually. This is another very popular method to deposit the wide variety of nanomaterials, especially metal and metal oxide, via bottom up approach. और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो थिन फिल्म्स जो है ना अल्ट्रा वेरी स्मॉल यूनिफॉर्म थिन फिल्म्स जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर. So this is basically primarily a technique that thin films and surface coating के तौर पर जिनको हम इस्तेमाल करते हैं. And of course these thin films या surface coating consist of small particulates which are known as the nanoparticles as well. तो इसका जो प्रोसीजर है कि हम जो भी जिस चीज़ की कोटिंग या जिसकी थिन फिल्म बनानी है उस लेट से मेटल है तो उसको एवापोरेट करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन दैट वेपर्स विल बी कंडेंस ऑन सर्टन सबस्ट्रेट जो कि जिसके ऊपर वो डिपॉजिट होकर एक लेयर सी बनाएगा. अब ये सारा प्रोसेस बिकॉज इट इज़ वेरी डेलिकेट प्रोसेस, तो ये वैक्यूम इसके लिए वेरी हाई वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है. और वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए मेटल ये कोई भी जो सोर्स है उसको ऑफ कोर्स वी नीड एनर्जी, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कैथोडिक आर्क सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं. सो बेसिकली हाई वैक्यूम और इस पूरे प्रोसेस को और हाई टेम्परेचर इस पूरे प्रोसेस को एक अच्छा जो है ना वो क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. तो इम्प्योरिटी फ्री एंड डिफेक्ट्स फ्री मोस्टली ये जो थिन फिल्म्स हैं वो हम इसको डिपॉजिट करते हैं. इसका जो सेटअप को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, बट मोर और लेस ऑल सबका जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है. इस डायग्राम में हमारे पास यहाँ ये टारगेट इलेक्ट्रोड है और ये स्पॉटरिंग टारगेट है. बेसिकली ये वैक्यूम है, साथ डीसी पावर और इसी तरीके से वाल्व जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं. तो अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली इस इलेक्ट्रोड के मतलब ये कि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है जिसको हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो वो बेसिकली है. और यहाँ से वो जैसे ही वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर पेपर जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव करके ऊपर जो टारगेट है, तो टारगेट से मराद है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट होगा उसके ऊपर जाके ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. और इस सेटअप में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं, जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपके पास हीटेड जो सबस्ट्रेट है वो इस तरीके से एक डिश में या प्लेस किया हुआ होता है. उसको इलेक्ट्रॉनिकली अगेन डीसी पावर से हम हीट करते हैं तो वेपर्स में कन्वर्ट होकर एक सर्टन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो ऐसे डिपॉजिट हो जाता है और ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर. सो दिस इज़ एक्चुअली द फिज़िकल डिपोजिशन टेक्निक. बोथ जो है ये सेटअप्स उसी तरीके के मिलते जुलते, थोड़ी सी वेरिएशन होती है, कोई वर्टिकल होते हैं कोई हॉरिजॉन्टल होते हैं. तो इनको फिज़िकल वेपर डिपोजिशन हम इस पे इसको परफॉर्म करते हैं. यहाँ जो वाल्व है यहाँ पर लेट्स से और यहाँ पर यही चीज़ें इनके ज़रिए हम यहाँ ये वैक्यूम है तो इसमें हम वाल्व के ज़रिए दूसरी जो गैसेस हैं अगर हमने ये रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना है तो हम कंट्रोल्ड अमाउंट में ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी ऐड कर सकते हैं. यानी अगर उसी मेटल का अगर हमने नाइट्राइड बनाना है, ऑक्साइड बनाना है और अगर वो नहीं बनाना है, सिंपल वैक्यूम कोटिंग करनी है मेटल्स की, तो फिर प्रेफरेबली वो यूज़ दिस टाइप ऑफ सेटअप. लेकिन प्रिंसिपल इन दोनों का सेम है. जो रिएक्टिव पीवीडी इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग मेटल ऑन सरफेस वाइल रिएक्टिव गैस सच ऑक्सीजन नाइट्रोजन मीथेन इज पास द वैक्यूम चैम्बर. तो ये बेसिकली उस को ऑक्साइड्स में या नाइट्राइड में बनाने के लिए जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें यूज़ होती है. Plasma high energy which is of course the high energy beam bombards metal surface resulting in the hard and dense covering.
So we can synthesize nanoparticle and can build the nanocomposite using these methods. Metals are in the vapor phase received from condensed phase and returned to the condensed phase of the thin films. To create thin films, PVD uses evaporation and sputtering technique. The PVD approach comprises the sputtering process, that is vapor phase carryover. Under supersaturation, metal vapors are encouraged to condense in an inner atmosphere before being exposed to thermal treatment to produce nano composite. So almost जो इसका सारी जो इसके प्रोसेस इट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव टेक्निक. मोस्टली इसको फ्रिक्वेंटली हम इसको यूज़ करते हैं. जो एडवांटेजेस में इसके हैं, बिकॉज बेटर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबस्ट्रेट मटेरियल, हम वाइड वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट पॉलीमर से लेकर हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट जो है ना उनको भी हम इस्तेमाल किया जा सकता है. और इट इज़ मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि एक डिफरेंट चीज़ है, उसमें हमें सोल्यूशन चाहिए. और जो डिसएडवांटेजेस में है कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि जो हाई हम वोल्टेज यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी जो एट द एंड जो उसका आउटपुट है क्वालिटी जो है फिल्म्स की, यानी जो उसकी फैब्रिकेशन है मैस स्केल पे, इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल इस मेथड को नहीं करते. तो स्मॉल जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के, तो उनके बनाने के लिए हम इसको या लो लेबॉरेटरी स्केल पे दिस इज़ द मोर यूज़फुल टेक्निक. तो फिज़िकल वेपर डेपोजिशन इज़ जस्ट लाइक केमिकल वेपर डेपोजिशन है, लेकिन फ़र्क क्या है कि केमिकल वेपर डेपोजिशन there is a chemical reaction takes place in the vapor phase which results in the formation of thin film या जो भी coating बनती है. But in physical vapor deposition there is no chemical reaction takes place, rather जो मटेरियल है जिसकी हमने कोटिंग करनी है उसको हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू डीसी वोल्टेज अप्लाई करके, एंड देन इट forms coating uniform thin films on the substrate upon the cooling.